हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारा लारावेल का क्रैश कोर्स है और आज की इस वीडियो के अंदर हम वैलिडेशंस को देखने जा रहे हैं कि वैलिडेशन क्या होती हैं, हम इन्हें लारावेल के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये कितनी टाइप्स की होती हैं और इन्हें यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि वैलिडेशन क्या होती हैं। वैलिडेशन हम एक तरह का हेल्पर टूल कह सकते हैं और एक तरह का गार्ड भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि यूज़र से ये बिल्कुल एक वैलिड डेटा लेके आने में मदद करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पिछली लास्ट वीडियोस के अंदर एक फॉर्म को क्रिएट किया था जिससे हम जो डेटा है वो डेटाबेस के अंदर सेंड करते थे। ये वाला वो फॉर्म है जिसके थ्रू हम डेटा को डेटाबेस के अंदर सेंड करते थे। यहाँ पे मैंने एक फेक डेटा को एंटर किया है और यहाँ पे मैंने उसको ईमेल दिया zain@gmail.com और मैं जब फॉर्म को सबमिट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अब ये जो डेटा है यहाँ पे हमारा सबमिट हो चुका होगा। ये देखें, हमारे पास एक न्यू एंट्री आ चुकी है जो कि हमने डेटा एंटर किया था। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ एरर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें जो ईमेल की फील्ड है या यूज़र नेम की जो फील्ड है वो रिक्वायर्ड है और जो यूज़र है वो इनमें से किसी एक को खाली छोड़ देता है। मैं दोबारा से एंट्री करता हूँ और एक रैंडम सा पासवर्ड, और जब मैं दोबारा सबमिट के बटन पर क्लिक करता हूँ तो लारावेल के अंदर हमें कुछ इस तरह का जो एरर है वो यूज़र को देखने को मिलता है, जो कि एक प्रॉपर वे नहीं है यूज़र को कोई एरर सेंड करने का। इसके अलावा मैं दोबारा पेज को रिफ्रेश करता हूँ और दोबारा से एक एंट्री करता हूँ, फॉर एग्जांपल कमर, और इसको जो ईमेल है वो मैं सेम दे देता हूँ जो कि मैंने पहले इंटर किया है, यानी zain@gmail.com। जब मैं डेटा को दोबारा से सबमिट करता हूँ तो ये जो डेटा है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो यूज़र्स की सेम ईमेल है जो कि एक रॉन्ग डेटा है। इसकी वजह क्योंकि हमने कोई वैलिडेशन को यहाँ पे अप्लाई नहीं किया था, उस वजह से यूज़र जो है वो सेम ईमेल को 2 दफ़ा सेंड कर रहा है। तो इन तमाम चीज़ों के हल के लिए हमारे पास वैलिडेशंस आती हैं जो कि यूज़र से बिल्कुल वैलिड डेटा, फॉर एग्जांपल अगर मैं यूज़र नेम कहता हूँ तो वो यूज़र नेम मुझे इंटर हो कि एक तरह की 2 ईमेल ना इंटर हो, और अगर मेरी नंबर की इनपुट फील्ड है तो उसके अंदर नंबर यानी कि कोई न्यूमेरिक वैल्यू आए, ना कि कोई टेक्स्ट वैल्यू। हमारे पास यहाँ पे 2 किस्म की वैलिडेशन होती हैं। एक फ्रंट एंड वैलिडेशन होती है जो कि हम फॉर्म के अंदर ही लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर मैं रिक्वायर्ड नाम की वैलिडेशन को अप्लाई करता हूँ और इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टाइप हम यहाँ पे फिक्स करते हैं, टाइप टेक्स्ट, टाइप ईमेल, टाइप टेक्स्ट और टाइप पासवर्ड, तो इसमें भी जो आम यूज़र है वो इसे चेंज कर सकता है। अब यहाँ पे यूज़र नेम की जो इनपुट फील्ड है मैंने इसे रिक्वायर्ड किया है और फॉर एग्जांपल मैं इसे अब खाली छोड़ने की कोशिश करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक छोटा सा एरर नज़र आएगा, ये देख सकते हैं। और अगर मैं इसे यहाँ से अब इंस्पेक्ट करता हूँ अब यहाँ पे इस इनपुट के अंदर हमें रिक्वायर्ड जो हमने वैलिडेशन अप्लाई की है वो नज़र आ रहा है। मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और अगर अब मैं दोबारा डेटा सबमिट करने की कोशिश करता हूँ तो ये देखें, अब हमें किसी किस्म का एरर मैसेज शो नहीं हुआ, बल्कि ये दूसरा एरर मैसेज है जो कि लारावेल अप्लाई करता है। इसी तरह इसमें अब ईमेल की वैलिडेशन लगी हुई है। मैं पेज को एक दफ़ा दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, तो मैं यहाँ से फिल करता हूँ और यहाँ पे मैं ईमेल की बजाय एक सिंपल टेक्स्ट लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल कमर। ये कोई ईमेल नहीं है क्योंकि यहाँ पे @gmail.com का जो वर्ड है वो यूज़ नहीं हुआ। अब ईमेल की एक टाइप नहीं होती, और भी काफ़ी ईमेल्स होती हैं, मगर @ सब में यूज़ होता है। और यहाँ पे मैं दोबारा से एक फेक पासवर्ड डालता हूँ और सबमिट करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर टाइप ईमेल की वजह से मुझे @ का जो एरर मैसेज है वो शो हो रहा है। मगर इस वैलिडेशन को हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये वाली इनपुट है तो यहाँ पे इसकी आपको टाइप ईमेल नज़र आ रही होगी। अगर मैं चाहूँ तो इसे टेक्स्ट कर दूँ, दोबारा से अब मैं फॉर्म को सबमिट करूँगा तो ये जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। मैं आपको यहाँ से पेज को रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे ईमेल का जो कॉलम है उसके अंदर एक नॉर्मल टेक्स्ट आ चुका है जो कि टोटली एक रॉन्ग कंसेप्ट है। अब इससे हमें ये क्लियर पता चलता है कि जो हम फ्रंट एंड के ऊपर वैलिडेशन लगाते हैं वो यूज़र इजीली एक्सेस कर सकता है। ये सिक्योरिटी के लिहाज से काफ़ी वीक वैलिडेशन हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हल करने के लिए हमारे पास लारावेल के अंदर वैलिडेशन मौजूद हैं जो कि सर्वर साइड की हैं और उन्हें जो आम यूज़र है वो एक्सेस नहीं कर सकता। और जब यूज़र कोई एक्सेस ही नहीं कर सकता तो उसकी जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लारावेल की जो वैलिडेशन हैं उन्हें अप्लाई करना सीखेंगे। यहाँ पे मैंने अपने प्रोजेक्ट को VS कोड में ओपन कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लैंग्वेज नाम का फोल्डर है इसके अंदर validation.php ये मोर देन 150 वैलिडेशंस हैं जो कि लारावेल हमें बाय डिफ़ॉल्ट देते हैं।
आइए हम इन वैलिडेशन को अप्लाई करते हैं और यूज़र से एक वैलिड डेटा लेके आते हैं। मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ और रिसोर्सेज नाम के फोल्डर के अंदर जो मेरा फॉर्म है मैं इसे ओपन करता हूँ। ये हमारा सिंपल फॉर्म है form.blade.php। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो कि मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। हो सकता है कि आप इस चैनल पर या इन वीडियोस पर पहली दफ़ा आए हैं और आपका जो डेटाबेस में सेंड करने का तरीका है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है कि आपने क्रिएट मेथड के थ्रू अपने डेटा को डेटाबेस में सेंड किया हो, मगर जो लारावेल के अंदर वैलिडेशन लगाने का तरीका है वो सबके लिए सेम है। तो आप बिना किसी इशू के इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। हमारे पास ये फंक्शन है जिसके थ्रू हम डेटा को डेटाबेस में सेंड कर पा रहे हैं, क्योंकि मॉडल के थ्रू हम एक सिक्योर वे में डेटा को डेटाबेस में सेंड कर सकते हैं, जो कि प्रेफरेबल है डेटा को डेटाबेस में सेंड करने के लिए। तो जितनी भी वैलिडेशन है हम वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने नीचे डेटा को किस तरीके से डेटाबेस में सेंड किया है। एक्चुअली में जितना भी डेटा फॉर्म के थ्रू डेटाबेस में सेंड होने के लिए कंट्रोलर में आता है वो तमाम डेटा हमें इस वेरिएबल के अंदर मिल जाता है। इसके लिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ वैलिड डेटा। एक कोई भी वेरिएबल हम यहाँ पे ले सकते हैं और यहाँ पे मैं $request नाम का जो वेरिएबल है इसे एक्सेस करूँगा। अपने डेटा पे वैलिडेशन को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे मैं एक मेथड का यूज़ करूँगा वैलिडेट, और इसके अंदर मैं बड़ी ब्रैकेट्स का यूज़ करता हूँ। अब सिंपल जिस इनपुट के ऊपर मैं कोई वैलिडेशन को अप्लाई करना चाहता हूँ मैं वहाँ से उसका नेम एक्सेस करूँगा। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट इनपुट है यूज़र नेम के लिए और इसका जो नेम है वो नेम ही है और नेम लिखता हूँ। अब जो नेम की इनपुट फील्ड है वो हम एक्सेस कर चुके हैं और इसके ऊपर मैं जो भी वैलिडेशन अप्लाई करना चाहता हूँ अब मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि जो यूज़र है वो कोई भी इनपुट खाली ना छोड़े, उसके लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड नाम की एक वैलिडेशन है, मैं उसको अप्लाई करता हूँ। कोई भी यूज़र है जो फॉर्म फिल कर रहा है वो नेम वाली इनपुट फील्ड को खाली नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये सर्वर साइड है और इसे एक्सेस भी नहीं किया जा सकता। फर्स्ट हम इस वैलिडेशन को चेक करते हैं कि ये अप्लाई हो चुकी है। इसके लिए अगर ये वैलिडेशन ट्रू हो जाती है यानी यूज़र इसे खाली छोड़ के आगे जाता है तो जो एरर मैसेज है वो शो करवाने के लिए यहाँ पे मैं वापस form.blade.php में आता हूँ। हमारी वैलिडेशन का जो एरर मैसेज है उसको शो करवाने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक ग्लोबल मेथड आता है @error, और इसके अंदर मैं अपनी इनपुट फील्ड का नेम लिखूंगा, यानी कि अगर नेम के रिलेटेड कोई एरर है तो वो मुझे यहाँ पे शो। यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ और इस एरर मैसेज को यहाँ पे ख़त्म करने के लिए @endError। अब जो भी मैसेज हमें शो होगा $मैसेज नाम का एक वेरिएबल है उसके अंदर होगा, इसे यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं और उसे कुछ नुमाया करने के लिए मैं इसको एक बोल्ड टैग के अंदर रख देता हूँ। मैं फाइल को सेव करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यूज़र नेम को खाली छोड़ता हूँ और बाकी दूसरी इनपुट फील्ड्स को फिल करता हूँ। ये रिक्वायर्ड नाम की जो हमने फ्रंट एंड के ऊपर वैलिडेशन लगाई थी ये वो वाली अप्लाई हो चुकी है। मैं एक दफ़ा के लिए इसे यहाँ से रिमूव करता हूँ और मैं चाहता हूँ जो सर्वर साइड पे मैंने वैलिडेशन को अप्लाई किया है वो इम्प्लीमेंट हो। मैं दोबारा से पेज को रिफ्रेश करता हूँ, दोबारा सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरी सर्वर साइड की वैलिडेशन है वो अप्लाई हो चुकी है। द नेम फील्ड इज़ नेसेसरी। इसी तरह मैं दूसरी इनपुट फील्ड्स के ऊपर भी वैलिडेशन को अप्लाई कर सकता हूँ। ईमेल के लिए भी मैं रिक्वायर्ड लिख देता हूँ। तीसरे नंबर पे हमारे पास यहाँ पे नंबर की इनपुट है, तो नंबर के लिए यहाँ पे मैं नंबर को एक्सेस करता हूँ पहले और उसको भी रिक्वायर्ड कर देता हूँ, और लास्ट पे पासवर्ड। अब ये तमाम वैलिडेशन यहाँ पे अप्लाई हो चुकी हैं और यहाँ पे मैं इनके एरर मैसेजेस शो करवाऊँगा। ईमेल के नीचे मैं ईमेल का एरर मैसेज, मैं फाइल को सेव करता हूँ और चेक करता हूँ। अब अगर मैं सारी इनपुट फील्ड को खाली छोड़ता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास सभी के एरर आ चुके हैं। द नेम फील्ड इज़ नेसेसरी, ईमेल, नंबर, पासवर्ड फील्ड इज़ नेसेसरी। ये हमारे पास एक वैलिडेशन अप्लाई हुई है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक इनपुट फील्ड के ऊपर दो वैलिडेशन को अप्लाई करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ईमेल की इनपुट है मेरे पास, मैं उसको चूज करता हूँ और इस पे एक यूनिक नाम की वैलिडेशन का यूज करता हूँ। उससे क्या होगा कि एक यूजर जो ईमेल ले चुका होगा यानी कॉलम में उसका डेटा मौजूद होगा, दूसरा यूजर उस तरह की ईमेल का यूज करते हुए डेटा डेटाबेस में सेंड नहीं कर पाएगा। दूसरी वैलिडेशन को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड के आगे इस साइन का इस्तेमाल करूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा यूनिक। ये बेसिकली जितने भी वैलिडेशंस के नेम हैं आप इन्हें validation.php की जो फाइल है
लैंग्वेज वैलिडेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड नाम की जो वैलिडेशन है उसका यूज़ किया था, तो ये देखें द एट्रीब्यूट फील्ड इज नेसेसरी, और आप इसका जो मैसेज है वो भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इज नेसेसरी की बजाय लिख सकता हूँ कैन नॉट बी नल। तो आप इजीली सिंपली अपना जो वैलिडेशन का मैसेज है उसे भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से validation.php की फाइल को सेव करता हूँ और वापस से अपने फॉर्म कंट्रोलर में आता हूँ। यहाँ पे मैं यूनिक लिखता हूँ और यूनिक लिखने के बाद यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पैरामीटर देना पड़ता है कि वो किस टेबल में देखे कि इस तरह की जो ईमेल है वो पहले आ चुकी है कि नहीं। यहाँ पे मुझे अपने टेबल का नेम देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमारे जो टेबल है उसका नेम स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे मुझे स्टूडेंट्स लिखना पड़ेगा। पर इससे पहले आप मेक श्योर करें कि आपने यहाँ पे यूज DB यूज़ किया हो। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ। मैं यहाँ पे डेटा को इंटर करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस फील्ड को भी फिल कर देता हूँ, इसको भी, और जो हमारी ईमेल है उसको सेम रख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जैन वाली यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसे जैन ही रख देता हूँ और मैं डेटा को सबमिट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आपको एरर मैसेज नज़र आ रहा होगा, द ईमेल हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन। और अगर अब मैं फॉर्म के अंदर एक वैलिड डेटा को फिल करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अब जो हमारा डेटा है वो डेटाबेस के अंदर सेव हो चुका है, क्योंकि जो हमने वैलिडेशन अप्लाई की थी वो सभी फिल हो चुकी हैं। हमारे पास जो सिंपल नॉर्मल फॉर्म के अंदर यूज़ होती हैं उनमें एक मिन है और एक मैक्स है। मिन का मतलब कि मिनिमम हम कितने नंबर्स करैक्टर होने चाहिए जब हम फॉर्म को फिल करते हैं, और मैक्स का मतलब मैक्सिमम। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पासवर्ड के लिए लगा सकते हैं कि मिनिमम 6 करैक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो हमें वैलिडेशन मैसेज शो होगा। तो इस तरह हम किसी भी वैलिडेशन को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं लारावेल के अंदर। लारावेल के अंदर ये काम करना काफ़ी ईजी है। और यहाँ पे जो पासवर्ड है वो मैं 5 करैक्टर्स का देता हूँ, 1 2 3 4 5। मैं फॉर्म को सबमिट करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द पासवर्ड मस्ट एटलीस्ट बी 6 करैक्टर्स। ये जितनी भी वैलिडेशंस हैं ये लारावेल के अंदर पहले से बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि अगर हम कोई अपनी कस्टम वैलिडेशन को क्रिएट करना चाहते हैं लारावेल के अंदर, यानी ऐसी वैलिडेशन जो कि लारावेल के अंदर पहले से मौजूद ना हो, हम उसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।